नमाज की जो नीयत है वो नीयत तकबीर तहरीमा से पहले करना है या तकबीर तहरीमा कहने के बाद। अगर कोई बंदा ऐसा है जो नमाज में जाता है लेकिन रकात पाने की वजह से जल्दी जल्दी में नीयत का इस्तेहज़ार भूल जाता है और तकबीर तहरीमा कहने के बाद वो नमाज की नीयत करता है, तो नमाज की नीयत करना सही होगा या नहीं होगा और इस तरह से उसकी नमाज दुरुस्त होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा नमाज के इरादे से घर से वज़ू करके चला है या घर से इसलिए चला है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में अगर उसने जल्दी जल्दी नियत का इस्तेहज़ार किए बगैर रकात के पाने की वजह से नमाज शुरू कर दी है तो फिर तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन उसका कोई नियत नहीं थी, कोई इरादा नहीं था, बस वैसे ही घर से गया था और फिर बग़ैर किसी इरादे के बग़ैर किसी नियत के उसने नमाज शुरू कर दी और नमाज शुरू करने के बाद अगर वो नमाज की नियत करता है तो इस तरह से उसकी नियत दुरुस्त नहीं होगी और नमाज भी सही नहीं होगी। अब बात करते हैं कि सतर का किसी उज़्व का खुल जाना नमाज के दरमियान में, इससे नमाज फासिद होगी या नहीं होगी। तो जितने भी आज़ाए मस्तूरा हैं जो सतर है, चाहे फिर वो मर्द हो औरत हो, जैसे कि मर्द का सतर नाफ से तो घुटने तक है। अब इन आज़ा में से कोई आज़ा का चौथा हिस्सा, मिसाल के तौर पर रान है, तो रान के हम 4 हिस्से करें और एक हिस्से के बराबर इतनी देर तक खुला रहता है जितनी देर में इंसान रुको और सजदे की एक मरतबा तस्बीह कहे सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर नमाज के दरमियान में कोई इंसान जानबूझकर एक मरतबा तस्बीह पढ़ने के बराबर अपने आज़ाए मस्तूरा में से किसी उज़्व को खोल देता है तो फिर ऐसी सूरत में उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, दोबारा से उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बंदे के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो अपना सतर छुपाए, बस सिर्फ उसके पास एक रेशम का कपड़ा है और रेशम का कपड़ा जिसका पहनना जायज़ नहीं है, अब ऐसी सूरत में वो क्या करे? अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है इसके अलावा तो रेशम के कपड़े ही से अपने सतर को छुपा ले। यहाँ तक कि अगर कोई भी चीज़ उसको ऐसी मैसर आ जाए जिससे वो अपने सतर को छुपा सकता है, चाहे दरख्त के पत्ते ही क्यों ना हो, तो उससे सतर को छुपाकर वो अपनी नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। अब अगर कोई सतर छुपाने के लिए किसी औरत है, कोई औरत है और उसके पास बहुत बारीक दुपट्टा है, अब उसके पास इसके अलावा कोई और चीज़ है नहीं, तो उस दुपट्टे को बांधकर नमाज पढ़े या फिर यूं ही पढ़ ले? तो कह रहा है उसके अलावा अगर उसके पास कोई और चीज़ ना हो तो फिर वो अपने बारीक दुपट्टे का इस्तेमाल करे, लेकिन बग़ैर किसी उज़्र शरई के और बग़ैर किसी मजबूरी के ऐसे दुपट्टे को बांधकर नमाज पढ़ना जिससे बाल वगैरह नज़र आते हों, तो फिर इस तरह से नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा ऐसे दुपट्टे को बांधकर। अच्छा, औरत की जो चोटी होती है वो लंबी होती है काफ़ी नीचे तक। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि उनके जो स्टॉल और जो दुपट्टे वगैरह होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उससे नीचे तक चोटी नहीं छुप पाती है, तो फिर वो क्या करें? तो जवाब ये है कि औरत की पूरी चुटिया और पूरी चोटी और लंबे बाल जहाँ तक भी हैं वो सारे सतर में दाखिल हैं, सारों का छुपाना ज़रूरी है। लिहाजा ऐसी सूरत में ख़वातीन को चाहिए कि अपनी नमाज के लिए वो एक अलग दुपट्टा बना लें, अलग स्टोल बना लें, जिससे वो मुकम्मल हिजाब के अंदर आ जाएँ और पूरी चोटी उसके अंदर छुप जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।